वाह, बहुत सुंदर है। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा थार रॉक MX 5 वेरिएंट। इस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मजे की बात यह है भाई कि आज हम जानने वाले इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ। शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी के जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी के जो आप फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से टॉप मॉडल वाली लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और खासकर ब्लैक कलर में भाई इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और इस ही मॉडल से आपको सर्कल टाइप DRL के साथ साथ प्रोजेक्टर LED हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है और कंपनी फिटेड स्मोकी टाइप यहाँ पे फॉग लैंप भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यही एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए भाई फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 आसर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा। जैसे ही बारिश होगी तो भाई ऑटोमेटिक इसका जो वाइपर है वो ऑन हो जाता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। अगर जो आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो टॉप मॉडल में आपको जाना होगा। बाकी का जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ जबरदस्त सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। 4x4 के साथ साथ 4x2 का भी सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। 4x2 के मुकाबले जब आप 4x4 में जाते हैं तो लगभग आपको 2,25,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा जो है वो देना होगा। बाकी साइड में जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 255, 65 और 18 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलेगा। 4x4 वाले मॉडल में जाएंगे तो चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाएगी। यहाँ पे आपको थार रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जा रही है। प्रोफाइल आपको ऐसे कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके रियर में भी आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा मिल जाएगा। ये है कि इस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको इस पे टायर वाला जो सिस्टम है भाई अलॉय व्हील के साथ जो है वो नहीं मिलता है। टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी लुक्स के मामले में नो डाउट काफी ज्यादा ये गाड़ी आपको पसंद जो है वो सीटर के साथ तो यहाँ पे आपको काफी तगड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से दोनों सीटों को फोल्ड करके भाई बूट स्पेस आप यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं, जहाँ पे आपको टॉयलेट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और इस मिरर को बचाने के लिए भाई यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इस गाड़ी का प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये रही भाई गाड़ी के कुछ ब्लैक कलर के डिजाइन। अब आइए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इस गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं भाई तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। बोतल वगैरह आप जो है वो रख पाएंगे। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। तो जो साउंड क्वालिटी है आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की काफी ज्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस है उस हिसाब से इस साइड फुटस्टेप से आपको काफी ज्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है, नॉर्मल तरीके से इसे पकड़ के आप गाड़ी के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आपकी ट्रिप को और भी बेहतर बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ 2 कप होल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों को आप यहाँ पे आराम से जो है वो बैठा सकते हैं बेहिचक। स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो कहीं आप इमरजेंसी में जा रहे हैं भाई तो 4 लोग भी बेहिचक आराम से जो है वो बैठ पाएंगे। अगर जो आप सीट के कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी ऊपर देखते हैं तो भाई लाइट वगैरह मिल जा रही है, हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। हर जगह आपको एयरबैग की बेसिक मिल जाती है तो सेफ्टी से भी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। और सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिए पे नजर डालते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया गाड़ी के अगर जो आप अंदर जाना चाहते हैं तो जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। दोबारा दबा देंगे तो लॉक भी हो जाएगी।
बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो, और इस मिरर में आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन के साथ साथ एंटी पिंच का फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाय द वे, अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाएगा तो ये आपके हाथ को फंसने बिल्कुल भी नहीं देगा। और अगर जो आपकी हाइट कम या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। कई सारी आपको यहाँ पे बटन्स मिल जा रही हैं। पहला हेडलैम्प्स का लेबलर हो गया, यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह के मतलब एमआईडी के ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करना है तो उसकी बटन मिल जा रही है। हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है, और यहीं से आप इस गाड़ी के जो फ्यूल लेड है वो आप ओपन कर पाएंगे। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम आपको इस वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया भाई, इस मॉडल को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उस हिसाब से इस मॉडल में सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अंदर आते ही भाई, अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। एमआईडी को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप यहाँ पे जो है वो ले पाएंगे। गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ ट्रिप AB वगैरह जैसे कई सारे सिस्टम को आप सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग का जो डिजाइन है आपको काफी ज्यादा बेहतर जो है वो लग सकता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। ऑटो डिमिंग IRM के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे रख पाएंगे। लाइट वगैरह भी जो है वो LED के साथ मिल जा रही है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पर लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। और बाकी जैसे ही आप सेंटर में नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाए। 2.AC बैंड्स के साथ साथ कार्बन फाइबर का फिनिश जो है वो दे दिया जा रहा है। मैनुअल AC मिल जाएगी, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी आपकी ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए भाई ड्राइव मोड्स भी मिल जाएंगे, और जब आप ड्राइव मोड्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो इसके एमआईडी में जो है वो शो हो जाएगा जिप जैप जूम स्लो मोशन साइंड, ठीक है ना। तो ये सारे आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर, 15 वाट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, और USB पोर्ट वगैरह लगा के भी फोन वगैरह चार्ज करने के साथ साथ वीडियो वगैरह जो है वो आप चला सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। और जब आप 4x4 वाले मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको लीवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी टू कप होल्डर, नॉर्मल हैंड ब्रेक। बाकी आपके ड्राइविंग को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल है। स्टीरियो वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रही है। ग्लोव बॉक्स वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से ये ग्लोव बॉक्स तो हमेशा छोटा ही रहता है थार वगैरह में। बाकी ओवरऑल ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में नो डाउट यहाँ पे आपको सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है। गाड़ी की प्राइसिंग, कि गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। और इस गाड़ी का भाई बोनट खोलने के लिए सभी गाड़ियों के मुकाबले काफी डिफरेंट मेथड जो है वो अपनाना पड़ता है। पहले आप इस लीवर को जो है वो अनलॉक करेंगे, फिर आपका ये जो बोनट है वो ओपन होता है। और यहाँ पे आप जब डीजल इंजन के साथ जाते हैं तो 2200 सीसी का BX 4 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 150 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे इस इंजन के साथ लगभग आपको 14 से 15 क्विंटल की माइलेज ऑन रोड जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो नो डाउट यहाँ पे आपको गाड़ी के फीचर के हिसाब से पावरफुल इंजन वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अब भाई ये मत सोचिएगा कि स्टार्ट मैंने ब्लैक कलर के साथ किया तो एंड व्हाइट कलर पे कर रहा हूँ, दोनों सेम वेरिएंट है। ये भी आप बता दे जाइएगा कि ब्लैक कलर अच्छी लग रही है या व्हाइट कलर अच्छी लग रही है। ये है कि व्हाइट कलर थोड़ी गंदी भी है, फिर भी भाई शाइनिंग पूरी तरीके से जो है वो दे रही है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये आ चुकी है भाई गाड़ी की कीमत, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करती है MX-5 रियल व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन में 16,49,000 रुपए की। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 91,000 रुपए का जो है वो पड़ जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,64,900 रुपया जो है वो देना होगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। तो ये सारी चीजें मिलाकर टोटल ऑन रोड कॉस्ट करती है भाई 19,21,000 रुपए की। अगर जो आप इस गाड़ी को EMI पे लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर देंगे, 14,21,410 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 23,597 रुपए, 5 साल की EMI निकल के आएगी 30,200 रुपए, और 3 साल की EMI निकल के आने वाली है 45,884 रुपए की इस महिंद्रा थार रॉक्स के MX-5 वाले मॉडल की। तो ये थे भाई इस गाड़ी के कुछ प्राइस, फीचर्स और इंजन के सारे सिस्टम।
इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।